लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बदौलत 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, महज 6 महीने बाद हुए उपचुनावों में अखिलेश यादव का वही पीडीए फॉर्मूला धराशायी हो गया। सपा नेता अखिलेश यादव ने इन चुनावों में भी पीडीए फॉर्मूला चलाने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती, चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टियों ने अखिलेश यादव के हिस्से के वोट काटे और बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया। वहीं लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में दलित वोट मिले थे, साथ ही मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा नहीं हुआ था। यूपी के उपचुनाव वाली 9 सीटों पर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में दलित वोटों को अपने पाले में किया, जिसका नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों में जिन सीटों को जीता था, उनमें से भी 2 सीटें कटेहरी और कुंद्रकी को गंवाना पड़ा। वहीं एसपी की परंपरागत सीट करहल में जीत का अंतर सिमटकर 14,000 तक आ गया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने करीब 8,000 वोटों से जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर, सीसामऊ, कुंद्रकी और मीरापुर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। सीसामऊ को छोड़कर अन्य सीटों पर हिंदू मतदाता ज्यादा हैं, ऐसे में ये सीटें बीजेपी की ओर चली गई। यहाँ पर सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा काम कर गया। फूलपुर सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का निर्णय किसी को हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ये सीट सपा से मांग रही थी। अखिलेश ने लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जीत के हिसाब से टिकट का बंटवारा किया था, वैसा उपचुनाव में न करना सपा को भारी पड़ा। प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उनमें से अखिलेश यादव ने 3 सीटों पर परिवार के लोगों को ही टिकट दिया था, जिसमें करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच परिवारवाद हावी रहा और ये मैसेज जनता के बीच सही तरीके से नहीं पहुंचा। वहीं इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने जातीय छत्रपों को टिकट देकर के ही जीत हासिल की थी। उपचुनाव के नतीजों से ये भी साफ हो गया कि अखिलेश का गठबंधन को तरजीह न देना उन्हें भारी पड़ा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के लड़ने की बात कही थी, मगर इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में वो सीट नहीं दे सके जो कांग्रेस चाहती थी, जिस वजह से अंदर खाने कांग्रेस के नेताओं ने भी इस चुनाव से दूरी बना ली। सपा ने 7 सीटों पर एकतरफा तौर पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही थी। जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस को सीट मिलती तो वो भी सपा के साथ पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरती और नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी सफलता का एक कारण सपा प्रत्याशी को उसकी जाति के साथ साथ बड़े पैमाने पर दलित वोट मिले थे। साथ ही मुस्लिम वोटर्स में भी किसी तरह का बंटवारा नहीं हुआ था, मगर यूपी के उपचुनाव में ऐसा नहीं हो पाया। उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने, जिसने सीसामऊ को छोड़कर सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।